बहुत से ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, अच्छा खासा नेम फेम है, लेकिन एकदम से अचानक से उनको ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ भी नहीं रखा है, वो अध्यात्म की ओर चले जाते हैं और उसको अपना लेते हैं। तो ये कहें कि उनकी जो कुंडली का सप्तम भाव है वो उन्हें ये करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो ये सब कुछ है उनके पास। आप जैसे आपने कहा कि हर किसी के लिए सुख अलग अलग है, तो शायद अब उन्हें एहसास हुआ है कि असली सुख ये नहीं है, असली सुख जो है वो अध्यात्म की ओर जाना है, और वो चले जाते हैं पहाड़ों पर जहाँ पर उनको शांति महसूस होती है। तो वो उस चीज़ को सुख मानते हैं कि एक शांति भरा जीवन जिए। देखिए, इसके लिए मैं क्या कहूँ आपसे कि अगर मैं सप्तम भाव को और गहराई से देखूं, उनके भावों को, उनकी राशियों को, उनके ग्रहों को ढंग से उस पर नजर डालूं, तो शुक्र जो है वहां के कारक ग्रह बनते हैं। अच्छा। और शुक्र जो है जिसको हम लग्जरी लाइफ कहते हैं, अब व्यक्ति का सप्तम भाव से शुक्र संबंध बना ले, वो तो ऐसे ही उसने बनाया हुआ है। ऐसा समझ लीजिए जिसने ऐश्वर्य, धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर रखी है, धनवान है वो व्यक्ति, इनडायरेक्टली में कहीं ना कहीं शुक्र ने सप्तम भाव से संबंध बनाया हुआ है जी। सभी लोगों का बनाया हुआ है। हम सब चीजों को शुक्र ग्रह से जोड़ देते हैं और ये जुड़ा भी है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन शुक्र भी भोग के बाद योग चाहता है। बृहस्पति की राशि में, अध्यात्म की राशि में जाकर के उच्च होते हैं, मीन राशि में जाके उच्च होते हैं जी। इसका मतलब कि जैसे एक राजा राज्य करके वानप्रस्थ में चला जाता है, एंड में, चौथेपन में, तो शुक्र भी यही चाहता है। हकीकत में शुक्र की गहराई में बृहस्पति छुपा हुआ है। एक व्यक्ति, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि ऐश्वर्य भोगने के बाद लग्जरी लाइफ भोग रहे हैं और अचानक से उनका परिवर्तन हो गया जी। वो आध्यात्म की दुनिया में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि सप्तम भाव इफेक्टेड होने लगा। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि ये भाव जो है ये कब इफेक्ट करेगा। इसकी महादशा चल रही हो शुक्र की, या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, जो गुण रहस्यों को जागृत करने के लिए अष्टमेश की दशा चल रही हो। अनेकों ऐसे फॉर्मूले हैं पत्रिका के अंदर कि व्यक्ति की पत्रिका के अंदर ये बता देती है कि व्यक्ति को सब कुछ त्याग करके जंगलों में चला जाना चाहिए। अब आपके प्रश्न का उत्तर यही है जी कि जब व्यक्ति की महादशा अंतरदशा चलेगी किसी ऐसे प्लैनेट की जो उसको अध्यात्म की सैर कराएगा, तो वो सब कुछ लग्जरी लाइफ छोड़ करके सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी हर व्यक्ति बन सकता है, लेकिन समय कौन सा है और कैसा सन्यासी बनना चाहता है जी। सन्यासी की फुल फॉर्म बहुत है। एक व्यक्ति, और ऐसा नहीं है कि सभी सन्यासी हैं। कुछ लोग जो हैं धर्म के क्षेत्र में पैसा कमाना चाहते हैं जी। एक सन्यासी वो कहता है कि बुध का काम था, उसका व्यापार था, लेकिन उसने कहा कि बृहस्पति में और धन है, सन्यास को धारण करूं और लोगों को पागल बनाऊं जी। कलयुग के हिसाब से सन्यासी तुलसीदास जी ने बिल्कुल अलग अलग कहे हैं। सन्यासी कौन होगा, कैसी स्त्रियां होंगी, ये सब कुछ कलयुग के हिसाब से अलग अलग कहा है। सन्यासी कौन है ये केवल एक जन्म पत्रिका ही बता सकती है एक व्यक्ति की जी। कि अंदर से और बाहर से भी व्यक्ति एक जैसा है। सूर्य और चंद्रमा इसके बिल्कुल समतल हैं, सरल स्वभाव, जिसका मन और आत्मा बिल्कुल संतुष्ट है, एक ही है जी। और वही सन्यासी है। एक मुझे महाभारत की कथा याद आ रही है सन्यासी के ऊपर कि वेदव्यासी जब अपनी माता को लेने हस्तिनापुर पहुंचे तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मुझे भी ले चलो। तो वेदव्यास जी का यहां पर यह कहना था कि जब गृहस्थ के सन्यासी बन जाओगे, जो आपका नहीं है उसके लिए आप कभी मत लड़ो। तो ऐसा समझ लीजिए आप बड़े सन्यासी बन गए। गृहस्थ का सन्यासी बनना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। वही पता चल गया था कि अगर इस बात को धृतराष्ट्र मान लेते जी तो महाभारत ही नहीं होता। अगर इस बात को समझ जाते, महात्माओं की बातें
आसान नहीं है समझना। उनकी हर बात में 2-3 मैसेज छुपे होते हैं। अगर इस बात को धृतराष्ट्र समझ लेते तो 90% महाभारत नहीं होता। उनके मोह ने महाभारत ही करा दिया। तो अगर आज के युग की बात करें तो आज के युग में भी लोग बातें नहीं समझ पाते हैं कि अगर जैसे आपने कहा कि महात्माओं की बातें समझ लेते तो, लेकिन यहाँ तो हम अपने घर की बातें ही नहीं समझ पाते हैं। अभी आपने कहा कि लोग जो है दोहरी जिंदगी जीते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। हम भी ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो बाहर कुछ और दिखाते हैं कि हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं रिश्तों को लेकर या फिर एक दूसरे से, लेकिन घर के अंदर कुछ और स्थिति होती है। तो ये ग्रहों की कैसी स्थिति है कि बाहर कुछ और घर के अंदर कुछ और? देखिए अनु जी, ज्योतिष के ज्ञान के बाद ही आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपका पति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो बाहर से अंदर से कैसा है। अभी तो तारीफ कर रही थी आप, लेकिन जब गहराई में जाएंगी है ना, तो बात अलग निकल सकती है। जन्म पत्रिका कुछ और कह सकती है कि व्यक्ति दोहरी जिंदगी जी रहा है। आपकी बेटी, आपका पुत्र, आपका भाई, आपके पिता, जहां तक मैंने ये देखा है कि माता को माता भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि माता अहित नहीं कर सकती। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा बलहीन होकर के विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में माता ही उसको परेशान करेगी। नहीं, आज के युग में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। हाँ बहुत सारे। इसलिए अगर पत्रिका के अंदर ये भाव पीड़ित है, ये ग्रह पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं पिता को कष्ट पहुंचा करके आया होगा व्यक्ति, इसलिए आज सूर्य पीड़ित है और आज भी करेगा पिता को परेशान। मतलब ऐसा समझ लीजिए, जन्म पत्रिका हमें ये बताती है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव बदला नहीं जा सकता। ग्रह हमें ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। कैसे? एक गर्म पानी कर लीजिए, खौलता हुआ पानी कर लीजिए आप और आग पे डाल दीजिए, उसका स्वभाव है उसको बुझाएगा, गर्म पानी भी बुझा देगा उसको। इसका मतलब यह हुआ कि ज्योतिष है, ग्रह हैं। और ये कौन बताएगा? आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा हो कोई व्यक्ति, आपका पार्टनर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो जी। लेकिन अंदर क्या छुपा हुआ है वो कौन बताएगा? उसकी पत्रिका बताएगी। भाषण तो बहुत अच्छे अच्छे दे रहा हूं मैं, लेकिन घर जाकर एक गाली स्टार्ट कर देता हूं। अपने बच्चों को प्रताड़न कर रहा हूं, अपनी वाइफ को परेशान कर रहा हूं, अपने घर वालों को परेशान कर रहा हूं, समाज को परेशान कर रहा हूं, और समाज को पता भी नहीं चल रहा। और ये जितने भी लोग हैं, हम जो चर्चा कर रहे थे, ये समाज का भला चाहते हैं। लेकिन ये कैसा भला कि आप समाज का तो भला कर रहे हैं लेकिन अपने परिवार का भला नहीं कर रहे हैं? तो ये कैसा भला हुआ? सबसे पहले तो अपने परिवार का भला करें, तभी तो आप समाज का भला कर पाएंगे। देखिए, परिवार कैसा है, सबसे पहले इस बात को समझ जाइए। अगर परिवार, अगर आपकी धर्मपत्नी या आपके बच्चे आपको ये कहते हैं कि चोरी करके लाओ और मुझे BMW में बिठाओ, तो गलत है। तो गलत है। तो आपके साथ कौन कौन रहते हैं, इस बात को भी तो देखना होगा। ये जरूरी नहीं है ना कि आप अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा होगा जो आपके साथ रह रहा हो। आज जो स्थिति देखी जा रही है, 90% लोग अपने घर में सुखी नहीं है। माता से, पिता से, प्रॉपर्टी से, भाइयों से है, वो परेशान है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पिता की 4 संतानें और अलग अलग स्वभाव है। इसका क्या हुआ कारण? ज्योतिष, कुंडली, ग्रह नक्षत्र, अलग नक्षत्र में पैदा हुए। ग्रह नक्षत्र। एक ब्राह्मण के घर के अंदर क्षत्रिय उत्पन्न हो सकता है और क्षत्रिय घर के अंदर एक ब्राह्मण उत्पन्न हो सकता है, जन्म ले सकता है। परशुराम, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रियों का काम किया उन्होंने। 21 बार पृथ्वी मैंने वीरों से खाली कर डाली। इसका मतलब ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने क्षत्रियों का कार्य किया। तो ये बात पत्रिका बताती है, जन्म कुंडली बता सकती है कि आपके साथ जितने भी लोग रह रहे हैं। आपने कहा कि ऐसा क्या कि सबकी सुन रहा है और अपने परिवार की नहीं सुन रहा। मैंने इस बात को पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो व्यक्ति समाज का भला चाहता होगा, शनि उसका प्रबल होगा और वो समाज में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। कौन व्यक्ति दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोगना चाहता? लेकिन वो व्यक्ति नहीं भोगना चाहते जो शनि के प्रॉपर तरीके से, जिन पर शनि हावी है,
उनको अध्यात्म, समाज सेवा की उन्नति कैसे हो, समाज की, मेरे देश की उन्नति कैसे हो, चाहे उसमें नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे अध्यात्म के जितने भी गुरु हों, वो कोई भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे उलट बार भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जीवन भर कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन किसके लिए जोड़ रहा है उसको भी पता नहीं, उसको नहीं मालूम है कि मैं किसके लिए जोड़ रहा हूं, लेकिन जोड़ रहा है। इसको कहां खर्च करूंगा उसको ये भी नहीं पता। ऐसे ऐसे कंजूस देखे हैं कि उनकी चरम सीमा खत्म हो चुकी है जी। कंजूसी की। एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकते, धर्म के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं कर सकते। और उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन वो निकालेंगे नहीं, ऐसा क्यों? ये मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं। इस बात को मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि पत्रिका है, जन्म पत्रिका है, मतलब उनकी पत्रिका में लिखा है कि आप ऐसे कंजूसी रहोगे। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जीवन भर कंजूस बना रह सकता है, चाहे उसका, वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।